बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में काफी सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसका स्कोप क्या है, क्या हम अगर इसमें एडमिशन ले लें तो डिग्री करने के बाद हमें जॉब इजीली मिल जाएगी, कहाँ कहाँ पे हमें जॉब मिलेगी, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन से सेक्टर में आपको जो है वो जॉब मिलती है बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद, उसके हवाले से स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज पूरे पाकिस्तान में आपको एग्रीकल्चर की डिग्री करवा रही हैं, किस यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर की डिग्री की वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, उसके हवाले से भी बताऊंगा। मिनिमम मार्क्स आपके कितने होनी चाहिए आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए, सैलरी पैकेज आपका कितना होगा जब आपका इसमें जॉब मिल जाएगी डिग्री करने के बाद, उसके हवाले से भी स्टूडेंट्स ए टू जी कंप्लीट डिटेल बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री के हवाले से एडमिशन से लेकर जॉब तक आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बीएस एग्रीकल्चर का जो स्कोप है वो बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी एडमिशन क्राइटेरिया की तरफ मूव करेंगे। अगर हम बात करें बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री तो इस वर्ष एक अच्छी खासी वैल्यू है इस डिग्री की, और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी डिग्री करने के बाद जॉब्स की ऑफर होती है। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। उसके अलावा अगर आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है तो वो भी आपके लिए इसके लिहाज से भी आपकी ये डिग्री जो है बहुत वैल्यूएबल है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री की, अगर हम बात करें इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, तो स्टूडेंट्स बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद आपको जो है वो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में बैंकिंग में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल होती है। डिफरेंट जो है पाकिस्तान के बैंक जो है वो जैसा कि ज़राई तरक्याती बैंक है, इसके अलावा पीपीसीबीएल में आप जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, उसमें उन्होंने लिखा है ऐड में कि एग्रीकल्चर वाला बंदा जो है वो रिक्वायर है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस आईटी के साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर वाला बंदा भी साथ में जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, एग्रीकल्चर की डिग्री भी मेंशन की हुई है। डिफरेंट बैंकिंग में जो है वो एग्रीकल्चर वाले बंदे को खासतौर पर पीपीसीबीएल, ज़राई तरक्याती बैंक, इसी तरह के 3-4 और काफी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है जहां पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर डिग्री करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बैंकिंग के अलावा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है वो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर कर लेती है एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद। इसके अलावा इसका ज्यादा स्कोप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत स्कोप है। बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो आप लेक्चरर भी लग सकते हैं। अगर खासतौर पर आप एमफिल भी कर लें तो फिर भी आपके लेक्चरर लगने का जो चांस है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में वो बढ़ जाता है। तो बीएस एग्रीकल्चर करने के बाद आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा आपको बैंकिंग में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर में, तो इसमें बहुत मल्टीपल जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल जो है वो वैकेंसीज होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में, तो इसका बहुत स्कोप है। उसके हवाले से स्टूडेंट्स बताऊं तो अगर आपका पेस्टिसाइड के तौर पर, आप पेस्टिसाइड की कंपनी में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद। पेस्टिसाइड में अगर आप नहीं जाना चाहते, फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल कर सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर की जो है वो जॉब मिलती है आपको। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफिसर के अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी बकाया तौर पर एग्रीकल्चर वाले बंदे को जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल होती है। जो एग्रीकल्चर की एक जो है वो वाइड फील्ड है और एक अच्छा खासा स्कोप है एग्रीकल्चर का। डिफरेंट जो है वो कंपनीज जो है वो आपको हायर कर लेती हैं। पेस्टिसाइड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, डिफरेंट जो है वो कंपनीज है जो कि आपको एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद हायर कर लेती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अपनी सोसाइटी में अपने जो है वो क्लिनिक वगैरह खोल के, अपनी पेस्टिसाइड्स की दुकान वगैरह खोल के आप जो है वो सर्विसेज अपनी दे सकते हैं, कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कंसल्टेंट के तौर पर भी आप जो है वो जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। इसमें आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। अब आप एग्रीकल्चर एडवाइजर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एडवाइजर के अलावा स्टूडेंट्स आप फर्टिलाइजर सप्लायर, ये जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे काफी जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो भी स्टडी कर रहे हैं 5वें सेमेस्टर में या 4थे में, और साथ साथ वो अपनी फर्टिलाइजर जो है वो सेल कर रहे हैं। फर्टिलाइजर खादें वगैरह जो है वो पीछे से मंगवा के सस्ते दामों जो है वो सेल कर रहे हैं, और ये भी आपके पास एक अच्छी चॉइस है। तो फर्टिलाइजर सप्लायर के तौर पर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। फिजिक्स साइंस मैनेजर के तौर पर आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर आप मजीद जो है रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, मजीद साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में एक अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट लेबॉर्ट्री में जो है वो एडवाइजर के तौर पर जॉब्स कर सकते हैं। डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज होती हैं पाकिस्तान की, जो है आपकी फर्टिलाइजर की लेबॉर्ट्री है। इसके अलावा अगर आप एंटोमोलॉजी में चले जाते हैं तो उनकी लेबॉर्ट्रीज हैं।
जो एक वाइड फील्ड है। इसमें एग्रीकल्चर में आपके पास वैसे काफी सारे ऑप्शंस, बीएस एग्रीकल्चर जब आप बेसिक में एडमिशन लेंगे उसके बाद आपके पास 5th सेमेस्टर में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में जा सकते हैं 5वें सेमेस्टर में, एंटोमोलॉजी में जा सकते हैं, आप एग्रोनॉमी में जा सकते हैं, इसके अलावा आप फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं। पहले तो फूड साइंस का भी ऑप्शन था लेकिन आप जो है फूड साइंस का ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया है। तो ये जो है वो एक वाइड फील्ड है, आपके पास बहुत अच्छा चांस है। हॉर्टिकल्चर है, पीबीजी है, प्लांट्स ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की डिग्री है आपके पास, हॉर्टिकल्चर, काफी सारे आपके पास मजीद ऑप्शन है जिसमें आप अगर इंटरेस्टेड होंगे 5th सेमेस्टर में आप उसमें जा सकते हैं। उसमें आप अपना मजीद कारोबार भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो आपको हायर कर लेती हैं। इकोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट के तौर पर जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी जो डिफरेंट कंपनीज हैं उधर आपको वो अपॉर्चुनिटीज देती हैं। आप जो है वो एज इकोलॉजिस्ट के तौर पर आप एज अ नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज करने में और सेव करने में आप बायोकेमिस्ट के तौर पर भी इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इन तमाम फील्ड्स में तो फिर आप सीनियर हो जाएंगे। मजीद आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका जब सीनियर होंगे, आपका एक्सपीरियंस भी होगा तो फिर आप सीनियर फर्टिलाइजर सप्लायर के तौर पर अपना नाम कमा सकते हैं। सीनियर फर्टिलाइजर सप्लायर के अलावा आप जो है वो सीनियर लेबोरेटरी एडवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं, सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा सोयल टेस्टिंग जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें भी आपको जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल होती है बीएस एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद। सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के अलावा आप टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और लेबोरेटरीज में भी आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है वर्कआउट करने की। इसके अलावा आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की लेबोरेटरीज होती हैं जो पीबीजी में जाएंगे 5th सेमेस्टर में, आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो आप फ्लावर इंडस्ट्री में जो है वो जॉब कर सकते हैं। कट फ्लावर इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त आपके पास ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर की फील्ड में अगर आप जाते हैं तो। इसके अलावा अगर एग्रोनॉमी में जाते हैं तो उसमें भी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, वाटर मैनेजमेंट में जाते हैं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का आपके पास बेहतरीन चॉइस है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज आपको जो है वो फ्रेश को भी हायर कर लेती हैं और उसके अलावा जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको वो प्रेफर करती हैं ज्यादा। तो आप कोशिश करें डिग्री के दौरान ही एक तो अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट जो पेस्टिसाइड्स कंपनीज है वहाँ पे इंटर्नशिप करें और लाजमी तौर पर अपनी डिग्री के दौरान इंटर्नशिप जितनी ज्यादा हो सकती है डिफरेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज में जितने ज्यादा चांस आपको मिलता है, चाहे आपको वो पैसे नहीं भी देते फिर भी अगर आपको जो है वो इंटर्नशिप का आपको वो चांस देते हैं तो उसको आप जरूर अवेल करें, वो उसको जरूर हासिल करें क्योंकि आपकी सीवी बेहतर होगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी इजीली जो है वो प्रेफर करेंगे जॉब वाले अगर आपका एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप होगा डिग्री के दौरान। अलावा हाउसिंग अथॉरिटीज में जो है वो लैंडस्केपिंग में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं और काफी सारी एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको जो है वो एग्रीकल्चर करने के बाद वर्कआउट करने का अपने पास जॉब्स का अपॉर्चुनिटी जो है देती हैं। तो ये जो है वो अच्छा खासा स्कोप है। आप अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर में नहीं भी जाना चाहते, आप बैंकिंग में आप जा सकते हैं। काफी सारे हमारे दोस्त जो हैं वो अभी एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद कुछ जो है वो बाहर अब्रॉड गए हुए हैं, एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद कुछ जो है वो इधर बैंकिंग में जॉब्स कर रहे हैं। काफी सारे जो है वो हमारे दोस्त जो हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद। तो ये भी सोच आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप एग्रीकल्चर की डिग्री करते हैं, अगर आपके पास कमांड है नॉलेज पे, अगर आपको अपनी डिग्री का जो है वो नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब्स की फिर इजीली मिल जाएगी। तो इसके अलावा ये तो इसका स्कोप हो गया। अब हम मूव करते हैं क्या इसमें स्टूडेंट्स आप अगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना चाहते, अगर आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप टीचिंग की डिग्री भी आप एमफिल पीएचडी करके टीचिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपके एडमिशन के हवाले से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है। सबसे पहले उसके हवाले से बात करें तो BZU मुल्तान बेहतरीन ऑप्शन है। सेकंड नंबर UF यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, फिर महर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है। उसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इस्माइल खान है, GC लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है। इसके अलावा मंसूबा मुल्तान एग्रीकल्चर की मशहूर यूनिवर्सिटी मंसूबा मुल्तान नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के पास में भी आपको एग्रीकल्चर की डिग्री करवाई जा रही है। इसके अलावा आपको UAS लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में आपको जो ये डिग्री है UAS लाहौर में भी आपको एग्रीकल्चर की डिग्री करवाई जा रही है। इसके अलावा और भी काफी सारी जो है वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर की जो डिग्री है वो करवाती हैं। अगर मैं मजीद आपको डिफरेंट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के हवाले से बताऊं तो सिंध की बात करें तो सिंध में भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, वो भी आपको जो एग्रीकल्चर की डिग्री है वो करवा रही है। सम अदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज भी आपको जो है वो करवा रही हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी जो तकरीबन करवा रही है मैंने आपको पब्लिक सेक्टर की तमाम बता दी हैं। KP के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर भी आपको जो एग्रीकल्चर की डिग्री है वो करवा रही है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट पाकिस्तान की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एग्रीकल्चर की डिग्री जो है वो करवा रही हैं। अगर आपके साथ 800 नंबर भी हैं तो फिर भी स्टूडेंट्स आपको एग्रीकल्चर में जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। इतने ज्यादा मेरिट इसका हाई नहीं होता। मॉर्निंग में जरूर इसका मेरिट जो है वो हाई होता है, लेकिन जो इवनिंग में इसका एडमिशन आपके नंबर अगर 700-800 नंबर भी हैं, 600 नंबर वाला भी 2 साल पहले उस पर एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाता था,
और अब भी अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपका इवनिंग की आने वाली लिस्ट में नंबर आज नाम जो है वो आ जाएगा अगर आपके 700-800 नंबर हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बेहतरीन ऑप्शन थे एग्रीकल्चर की डिग्री अपॉर्चुनिटी के हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, एग्रीकल्चर की डिग्री का स्कोप है, कब से स्टूडेंट्स इसके हवाले से पूछ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको सैलरी पैकेज डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर में कितना मिलता है और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना मिलता है। अगर आपकी 17वें स्केल की जॉब मिलती है आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपकी 50-60 हज़ार तक जो सैलरी है वो होगी। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज में एडमिशन जो है जॉब मिलती है तो फिर आप 30-40 तक स्टार्टिंग होती है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। मिनिमम आपकी फी कितनी होगी हर सेमेस्टर में। अगर आपका डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मॉर्निंग में एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो फी होगी वो नियर अबाउट 35 से 38 तक होगी। तो 35 से 38 तक मॉर्निंग की फी है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की। अगर हम बात करें इवनिंग की फी तो इवनिंग की जो फी है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की वो 55 से लेके 62 तक होगी। तो इसके दरमियान जो है वो नियर अबाउट जो फी है वो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की जो है वो राउंड अबाउट जो है वो रहती है, इतना ही फ्लक्चुएट करती है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जितनी मैंने फी आपको बताई है। यही इसका फी स्ट्रक्चर है। मेरिट भी बता दिया, फी भी बता दी है। एडमिशन इसके हर साल जो है वो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में फॉर एडमिशन होते हैं। उसके अलावा स्प्रिंग एडमिशन भी होते हैं जो कि आपके जनवरी फरवरी में होते हैं, जो आपके जनवरी फरवरी में होते हैं, तो वो भी आपके पास जो है वो चांस होता है। लेकिन ज्यादातर एडमिशन तमाम ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो फॉल में ही एडमिशन देती हैं एग्रीकल्चर में। तो जब भी एडमिशन होते हैं आपको हर बार इसी चैनल पे जो है वो डिटेल में बताया जाता है, ये स्कोप है, ये इसका एडमिशन का क्राइटेरिया है, ये इसका जो है वो कंप्लीट डिटेल है। इसी तरह की मजीद अगर आप किसी और प्रोग्राम के जो है वो स्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी तरह की मजीद जॉब्स की स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।